हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमी। आई एम संजीत गुप्ता। कैसे हैं आप लोग एंड हाउ आर वी डूइंग टुडे? आज का हमारा टॉपिक क्या है? सो लेट्स सी। ओह, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से जानने से पहले मैं ये चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड क्यों यूज़ करते हैं? तो चलिए बताता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड एक इंटीग्रेशन का मेथड है जिसे हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन हो और उसका प्रोडक्ट का मुझे क्या करना हो, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, विच इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। मतलब दो तो फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक्स पे डिफरेंशिएबल है और अगर मुझे उसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो देन वी यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। सो समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड तब यूज करना है जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। लेकिन उससे पहले आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, हम ये ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। चल, लेकिन फिर भी उससे पहले मैं कुछ आपको एक चीज बता देता हूं। अगर मुझे क्या करना होता था, अगर ये तो हुआ इंटीग्रेशन की बात, अगर मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, दो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जो कि डिफरेंशिएबल है एक्स पे, अगर मुझे उसका क्या निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना हो, देन वी यूज दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। क्या हम लोग इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते थे ना? क्या करते थे भाई, है ना? क्या करते थे? अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड द डिफरेंशिएशन होता था तो क्या करते थे? फर्स्ट इंटू सेकेंड द डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट द डिफरेंशिएशन, यही करते थे। ठीक है, अच्छा, तो इस टाइप के इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे आया। तो प्रूफ करने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपल, दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे क्या निकालना, उसका इंटीग्रेशन। तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और निकालते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट द डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन, और क्या करना है, इसका पूरा का होल का इंटीग्रेशन, बड़का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये फॉर्मूला है। हमारे साथ एक बार रिपीट कीजिए फॉर्मूले को, ठीक है ना? फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट द डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है। क्या है? फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट द डिफरेंशिएशन सेकेंड द इंटीग्रेशन और उस होल का इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, क्योंकि भैया पता है मैथ में बिना मानने उनले कुछ होता नहीं है, बहुत सारा चीज मान के चलना पड़ता है, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो अभी वो मान लेते हैं। तो मान क्या लेते हैं, लेट। क्या मान लेते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन भी dx का, इसको हम मान लेते हैं कुछ। क्या कुछ मतलब क्या मान ले, हम इसको मानते हैं s। काहे कि हमारा नाम एस से स्टार्ट होता है। आप अपन बाबू सोना मोना के नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी नाम लेके बनाने से मतलब है। ठीक है, चलिए ये एस मान लिए। अगर हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर रहे हैं कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डी एस बाई डी एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये कैसे हो गया सर? अरे बताता हूं ना कैसे हो गया। तो कैसे हो गया, कैसे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। कैसे हो गया, देखिए आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है, और इसी वन को अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या आता है, एक्स आ जाता है। देखिए मतलब कि डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर आता है उसी को अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन था वही आंसर में बदल जाता है। यहाँ पे समझ में आया? मतलब क्या सर? तो मतलब ये है कि अगर डिफरेंशिएशन क्या है, इनवर्स है इंटीग्रेशन का, तो सेम एज इट इज है कि नहीं? अगर हम भी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एस आ रहा है, तो अगर एस को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आएगा। सिंपल है कि नहीं है? चलिए सिंपल है। अब आगे क्या करते हैं, अब यहां पे देखेंगे एज बी नो डेट, एज बी नो डेट क्या जानते हैं भैया? तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा प्रोडक्ट रूल जानते हैं? तो डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल भैया क्या होता है, अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना हो, डी वाई डी एक्स निकालना है किसका, u डॉट जो हम s माने थे ना उसका, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड द डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट द डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना दिक्कत है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमको करना क्या है,
अब यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। देखिए ds बाई डी एक्स को हम लोग क्या माने हैं, भी माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं s इंटू डी यू बाई डी एक्स रहने देते हैं। यहाँ पे क्या था, dy dx और u डॉट s था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में स्टेप में करना क्या है हमको, नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमको क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, तो देखिए कैसे लेते हैं। क्या हुआ था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, डी वाई डी एक्स था, किसका था, u इंटू एस का था, इसी का था ना। और क्या आया था यहाँ पे, अरे देख लीजिए ना क्या आया था, क्या था, u डॉट v था, u डॉट v प्लस एस इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या था, u इंटू v था, प्लस था, क्या था, s इंटू क्या था, डी यू बाई डी एक्स था। इसी का हमको क्या निकालना है अब इसके दोनों तरफ हमको इंटीग्रेशन लेना है। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना हो तो आप लोग को इंटीग्रेशन का रूल पता है, ये रहा इंटीग्रेशन तो इसके साथ एक आता है dx, ये रहा इंटीग्रेशन तो इसके साथ भी आएगा dx, ये रहा इंटीग्रेशन, ये पूरा पे है ना इंटीग्रेशन तो ये पूरा पे आएगा dx। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा, u डॉट एस आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इधर माइनस में ले आते हैं। किसको माइनस में ले आते हैं, इसको माइनस में ले आएंगे। किधर ले आएंगे, माइनस में, इधर लेके आ जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और s इंटू डी यू बाई डी एक्स और क्या करेंगे, होल का मतलब इंटीग्रेशन है, इक्वल टू ये पूरा का पूरा इधर रह जाएगा u डॉट भी इंटू डी एक्स। अच्छा आपको कुछ कुछ ख्याल आ रहा है, याद आ रहा है क्या कि हम लोग इसी का शुरू में इंटीग्रेशन निकालने चले थे, u डॉट भी का मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन निकालने चले थे। तो इसको कनवा पढ़ के इधर लेके चले आएंगे, अरे चले आएंगे नहीं चले आएंगे। तो अगर आपको मर्जी हो, अगर आप लोग का मन करे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, तो u इंटू भी को डी एक्स को इधर लेके चले आए, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, u इंटू एस रख देते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं s इंटू डी यू बाई डी एक्स है और होल का इंटीग्रेशन है। अच्छा ये बताइए हम s कुछ माने थे क्या, आप लोग को याद है, कुछ मान ली हल? तो देख लीजिए कौची मान ली हल, कौची मान ली हल, s बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dx है ना। s बराबर क्या माने थे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माने थे। तो s बराबर रख देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ v dx था ना, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ये तो इंटीग्रेशन था ही। अब बताइए s बराबर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ v dx था। ठीक है, s के जगह पे रख दिए, कोई दिक्कत, इनटू यहाँ पे du बाई डी एक्स है, ये होल का क्या है, देखिए dx लगा हुआ है ना, ये हम सिर्फ s का वैल्यू रखे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सिर्फ s का वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, जो हम पहला इक्वेशन माने थे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, और ये किसका आ रहा था यहाँ पे, u इंटू वी डी एक्स का था। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। जो हम रीअरेंज करेंगे देखिए, तो u इंटू वी डी एक्स, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, u इंटू वी डी एक्स तो है ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, u इंटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रीअरेंज हमको करना कहाँ पे है, यहाँ पे करना है, डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट को पहले ले आते हैं, तो du इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, आइए होल का इंटीग्रेशन है। समझ आ गया आप लोगों को? तो हम, मेरा ख्याल कहता है कि हम लोग यही तो प्रूफ करने चले थे ना। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड द मुझे अगर क्या निकालना हो, अच्छा रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको भी मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। ठीक है, u डॉट भी इंटू डी एक्स, अब दिख रहा है। चलिए, तो अब क्या है देखिए, हम लोग इसी को प्रूफ करने चले थे ना, तो निकल गया फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन मुझे अगर निकालना है तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट द डिफरेंशिएशन सेकेंड द इंटीग्रेशन होल द इंटीग्रेशन। समझ आ गया, कोई दिक्कत? कोई नो दुख तकलीफ हो जरूर बताइए। ठीक है, ऐसा ना कि सर तो पढ़ा के चल गए थे ना, हमारा कुछ पते ना चल रहा, ऊपर ऊपर निकल, तो ऊपर ऊपर बिल्कुल निकले के ना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दी थी,
एक बार फिर से रिपीट देखा, सबसे पहले कहा है डिफरेंशिएशन के रूल पता है, कहा है डिफरेंशिएशन बस क्या है, इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन किसका इन्वर्स है? डिफरेंशिएशन का। तो हम ये जैसे कि यहाँ पे समझाए थे, अगर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आता है, ये वाला रूल पता है। चलिए फिर एक बार हम ये प्रोडक्ट रूल बताए थे डिफरेंशिएशन का, आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशिएशन निकालने पे तो फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे बस क्या मान लिए थे कि जो इंटीग्रेशन था ना, इसको मान लिए थे s, या आप लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं, w मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं, ठीक है। हम अब मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है, हम एस मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो भी dx का जब इंटीग्रेशन एस होता है तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एस को तो भी आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया। अब फिर हम लोग जानते थे प्रोडक्ट रूल है ना, दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा दिए यू डॉट एस पे, और आगे चल के यहाँ पे बस बढ़ते जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लेना है दोनों साइड, इंटीग्रेशन तो फिर आप लोगों को पता है, बस एस का फिर वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल। ये प्रूफ होके आ गया। एक मेथड और है, ठीक है, प्रूफ करने का। उस मेथड से भी प्रूफ कर अगर करना हो तो आपको मैं एक बार बता देता हूं कि उस मेथड से कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आपको उस मेथड से प्रूफ करने के लिए करना क्या है, जो आप लोग ये प्रोडक्ट रूल जानते हैं ना, किसका? डिफरेंशिएशन का। d इंटू यू इंटू डायरेक्टली भी था, इसके बराबर क्या लिखते थे? फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन, सेकेंड द डिफरेंशिएशन सॉरी, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट द डिफरेंशिएशन होता था ना। बस आपको क्या करना, इसी में चारों दोनों तरफ क्या लगा देना है? इंटीग्रेशन लगा देना है। इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन लगा करके एक बार बना कर चेक कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हमें बताइएगा, इसे भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है। लेकिन सर आप फॉर्मूला तो बता दिए, समझ तो आ गया सर, लेकिन यू भी दिया रहेगा, किसको? हम दो फंक्शन दिया रहेगा, मान लिया जाए कि दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, दो फंक्शन दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो सर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो किसको हम u मानेंगे, किसको भी मानेंगे, कि मतलब किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे? ये तो बड़ी दुविधा है ना, दुविधा है ना, कि किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेशन। नहीं तो अगर गड़बड़ हो गया तो सर तो बहुत फंस जाएगा मामला। तो मामला जब फंस जाएगा तो मामला सुधारेंगे हम ही ना। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक रूल है जिसको कहते हैं आइलेट रूल, ILATE, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल में होता क्या है, कौन सा रूल है? आइलेट रूल। ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। L से क्या होता है? लॉगरिदमिक। A से क्या होता है? अलजेब्रिक। T से क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। E से क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो ये चीज याद रखिएगा, जो इस क्रम में, जो इस सीरीज में पहले आया है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, जो इस सीरीज में सबसे लास्ट आया है या उसके बाद आया उसको सेकंड फंक्शन मानना है। जैसे कि इसी फंक्शन में बताइए x क्या है? x क्या है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसको। अब बताइए कौन पहले आया है? आइलेट में a पहले आया, अलजेब्रिक पहले आया कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आया? तो पहले अलजेब्रिक आया, आई थिंक, मेरे हिसाब से तो ही लगता है, आपको भी दिख रहा होगा। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब अलजेब्रिक के बाद आया है, आइलेट में t आया है, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई इशू नहीं है? अरे है दिक्कत नहीं ना? चलिए ऐसे हिसाब से मान लिया जाए x log x है, एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, इसका है, इसमें फर्स्ट सेकंड कौन होगा? ये देखो अलजेब्रिक है, ये क्या अलजेब्रिक है, लॉगरिदमिक क्या है? l है, लॉगरिदमिक है। तो पहले लॉगरिदमिक फंक्शन आया, पहले अलजेब्रिक आइलेट में आया, पहले क्या है? लॉगरिदमिक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ल जाओ। चला तो ये क्वेश्चन है, एक बना के एक बार देखते हैं, है ना, इसको बना के एक बार देखा जाए। देखिए क्या दिया हुआ है, x इंटू लॉग एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें फंक्शन डिफाइन कर लेना है कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? आइलेट के पास जाएंगे। आइलेट क्या बोलता है? आइलेट क्या बोल रहा है कि एक लॉगरिदमिक है, तो लॉगरिदमिक है तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। उसके बाद x क्या है? अलजेब्रिक है, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फर्स्ट सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे ये हुआ ना फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ ना सेकंड फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक है, ये लॉगरिदमिक है। लॉगरिदमिक क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो लॉगरिदमिक वाला को मान लिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कि इसको हम लोग i भी मान सकते हैं, i मान के बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट इंटू मतलब log x इंटू
क्या होता है, सेकेंड द इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है, एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस नहीं कीजिएगा, माइनस क्या करना है उसके बाद, फर्स्ट द डिफरेंशिएशन मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू क्या करना है, सेकेंड द इंटीग्रेशन, सेकेंड द इंटीग्रेशन। आई जो पूरा लिखे हैं ना बाबू, ये पूरा जो लिखे ना बाबू, इसको पूरा का क्या करना है, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, चलिए तो ये लॉग एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े कि नहीं पढ़े, बहुत आसान है। क्या होता है, जब x का पावर कितना भी हो तो अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो x का पावर में +1 करते हैं, उसके डिवाइडेड बाय जितना पावर में +1 कर देते हैं, तो इसका पावर 1 है तो x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन निकालना है, बताएं या पता है, चलिए बताइए देते हैं। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, ये इनटू x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो भी बताएं हम, ये टोटल का क्या है, इंटीग्रेशन है। अब देखिए ये स्क्वायर से एक गया, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स हो गया, माइनस इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, माइनस इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर, सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लीजिए एक स्टेप को, सबसे देखिए जरूरी काम वही है, फंक्शन डिफाइन करना, पहले डिफाइन करना कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, जब ये डिफाइन कर लेंगे ना तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसका तो फॉर्मूला याद है तो जस्ट बना देना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स ई एक्स है, अगर एक्स ई एक्स है इसको हम मुझे अगर फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन इसका, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही है ना, क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए क्या करेंगे, आइलेट पे जाएंगे, ठीक है, आइलेट पे जाएंगे, तो आइलेट पे देखिए ई वाला एक्सपोनेंशियल क्या है, सबसे लास्ट में, ई तो मतलब फिक्स हो गया कि सेकंड फंक्शन ही होने वाला है, और एक्स क्या है, अल्जेब्रिक है, देखिए तो ई से पहले ए आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ई क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। कोई दिक्कत, चलिए बनाते हैं। अब बनाने के लिए क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट द डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन और होल द इंटीग्रेशन, स्वाहा, है ना। चलिए अब ये बताइए कि अगर मुझको क्या निकालना हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो एक्स हो जाता है क्या, पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है तो चलिए अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, अभी जस्ट ही बताए थे हम, और इसका इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाता है, सिंपल एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स द इंटीग्रेशन, फिर तो x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाता है, और प्लस सी जोड़ देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, तो प्लस सी जोड़ दिए, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। समझ आ गया, काम वही है, समझ में आ रहा है, एक गाना है ना, काम वही है ना, ऐसे करके, तेरे बिना ओ सनम, उस टाइप का है, तो काम वही है। क्या करना है, पहले फंक्शन डिफाइन करना है कि फर्स्ट है या सेकंड है, जब फंक्शन डिराइव कर लेंगे हम लोग, डिफाइन कर लेंगे कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, उसके बाद तो सिंपल फार्मूला लगावे के है बेटा, तो फार्मूला लगा दे वो बाद बन जाते, कोई दिक्कत ना है, तो नहीं, बड़ी समझदार लड़का ना, एकदम समझ ले जाई था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ना। फिर से आइलेट के पास, किसके पास, आइलेट के पास जाएंगे। आइलेट क्या बोल रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भैया, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, इसको सेकंड मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो अब इसको बनाना रहा तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या कर लेंगे कि पूरे क्वेश्चन को हम आई मान लेते हैं, क्यों आई मान, इंटीग्रेशन है ना तो आई मान लेते हैं। क्या होता है कभी कभी ना क्वेश्चन का पार्ट ही आ जाता है सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग आई से फिर मैनेज करते हैं, इसीलिए तो हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे, आई इक्वल टू लेट, ये आई इक्वल टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स इंटू साइन एक्स dx। कोई दिक्कत, ये है, यही i का वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो i इक्वल टू इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम बता दिए ना किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है, ex लास्ट में आता है एकदम, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये सेकंड हो गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए बनाते हैं अब, तो क्या हो करना होता है, फर्स्ट इंटू मतलब साइन एक्स इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन मतलब ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस क्या करते हैं, फर्स्ट द डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन मतलब क्या, ई एक्स का डिफरेंशिएशन और होल द इंटीग्रेशन।
समझ में आ रहा है भैया? बोलो बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब देखो क्या होता है, ये तो साइन एक्स हो जाएगा, ये ई एक्स हो जाएगा, ये हो माइनस। अब बताइए इसका साइन एक्स का क्या होता है? तो साइन एक्स का जहां तक मेरा ख्याल कहता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, और ये ई एक्स का तो इंटीग्रेशन ई एस हो जाएगा। मामला तो गया फंस जी, यहाँ पे मामला तो फंस गया। मामला कैसे फंस गया सर? हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के बना रहे थे, फिर से फर्स्ट सेकंड वाला फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहाँ पे cos s इंटू एस, फिर से दो फंक्शन आ गए, तो मामला खत्म ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, फिर से हम इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फिर से देखो ट्रिग्नोमेट्री के ये एक्सपोनेंशियल फिर से मानेंगे। इसको तो साइन एक्स रहने देंगे, कोई इसमें ये तो सोल्व हो चुका है हमारा, इसको मानना है तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे, तो ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही होल द, ये क्या करना है cos x फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन, सेकेंड द इंटीग्रेशन अगर करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस क्या करना है फर्स्ट द डिफरेंशिएशन, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है, और इनटू क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है ex का, और ये होल का, और ये टोटल, यहाँ पे इस टोटल का भी इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? अरे नहीं, इसको मैं क्यों लिखा हूं, इसको इंटीग्रेशन क्यों? ये तो इसको मैं डायरेक्टली तोड़ ही दिया ना, ठीक है, इसको तो मैं डायरेक्टली ब्रेक ही कर दिया, इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ही दिया है। हाँ, सिर्फ इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। देखिए इसको मैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, फर्स्ट इंटू, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन माना हूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड फर्स्ट द डिफरेंशिएशन सेकेंड द इंटीग्रेशन होल द इंटीग्रेशन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई एक्स, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा माइनस। अब बताइए ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स होता है, तो यहाँ ब्रेक कर दूँ, cos x इंटू ई एक्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये बताइए इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। अब बताइए इसका cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये होता है माइनस साइन एक्स इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया, ये टोटल का तो इंटीग्रेशन था ही, है ना, डी एक्स था ना, लिख दिए। समझ में आ रहा है? स्टेप देखिएगा अच्छे से, भूलिएगा नहीं। थोड़ा सा लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपके साथ कौन है? मैं हूँ। मैं मतलब कौन? संजीत, ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसको मैं बाहर निकाल लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू रीअरेंज कर दिया है, कोई दिक्कत? ई एक्स को पहले ला दिया, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, माइनस को पहले ला दिया। अब बताइए ये आपको एज इट इज क्वेश्चन दिख रहा है क्या? जैसे मैंने बताया था, ये आपको एज इट इज क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखो तो वही है ना, क्वेश्चन ही है ना, एज इट इज आई इक्वल टू जो मैंने माना था इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, है ना, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको मैं आई मान सकता हूँ क्या? और ये सब आई इक्वल टू चलते आ रहा था ऊपर से, आई इक्वल टू ही तो सोल्व कर रहे थे ना हम लोग। तो अगर उसको आई मान की तरफ वापस ले आता हूँ तो इधर 2i हो जाएगा क्या? अगर इसको मैं आई मान लूँ ना, टोटल को, ये आई ही तो है ना, आई, तो आई को इधर ले आओ तो 2i, यहाँ पे क्या है साइन एक्स ई एक्स माइनस cos x ई एक्स। यहाँ पे i इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पे ई एक्स कॉमन ले लेना है, तो साइन एक्स माइनस cos x, और यहाँ पे 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देना है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, और प्लस c कर देना है। ये हो गया सॉल्यूशन। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। बाकी इसका यूज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलने वाला है, समझ में आ रहा है? तो अच्छे से क्वेश्चंस को देखना, स्टेप को बारी बारी से एक बार घर पे भी बनाना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिए, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी चल रही है कि बस सुन लिए हो गया फल मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पे करने से होता है, ठीक है, करने से होता है। समझ में आया? मतलब बन जाएगा क्वेश्चन को, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बन रहा है तो, और फिर भी कोई डाउट आती है उसका सोल्यूशन मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा आपको। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क में है, मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। बाकी आपके पास जो भी बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो उससे ट्राई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ना बने तो आप सब हमसे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू में, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, ये क्या है कॉस इनवर्स एक्स। देखिए आइलेट लगाएंगे, आइलेट में सबसे पहले आई आता है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है,
ये फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो बस बना दीजिएगा, क्या करना होता है, ये टोटल को आई आप मान सकते हैं, तो आई मान लीजिएगा टोटल पे। सबसे पहले तो आई इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट किसको माने हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स को, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट द डिफ्रेंसिएशन, मतलब किसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड द इंटीग्रेशन, और होल का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। देखिए मैं हिंट दे दिया, बस अब आपको सोल्व करना है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, डिफ्रेंसिएशन। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, मतलब या तो पढ़े होंगे, इनको याद नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन मतलब आप लोग को HW में लिख के लाया था कि HW आप लोग इसको दूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन भी यूज करना आएगा, साइन इनवर्स एक्स का सर इंटीग्रेशन क्या होता है। इसी बहाने आप एक बार किताब तो उलटिएगा, जब किताब उलटिएगा तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। तो ऐसा तो नहीं एक फॉर्मूला देखिएगा, 2-3 फॉर्मूला माइंड में एक बार मतलब आंखों के थ्रू होके गुजर जाना चाहिए। आंख से होता ना, जैसे समझ रहे हैं ना, तो आंख से एक बार आपकी आंखों के नीचे से सारी चीज़ें गुजर जाती है, तो वो चीज़ें वापस से फिर याद फ्लैशबैक हो जाता है। तो जो चीज़ें आप भूल रहे होंगे, कहीं और मत जाइएगा, मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ। तो आपकी आंखें के थ्रू अगर ये सब गुजर जाती है एक फॉर्मूले, तो आप फिर से आपका रिकॉल हो जाता है, माइंड में फ्लैशबैक कर जाता है, तो वो सारा चीज़ आपको फिर से वापस से याद हो जाएगा जो आप भूल रहे थे। ठीक है, समझ में आया। तो इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को आई किया था, देखिए इधर जाके आई जुड़ गया था ना, ऐड हो गया था, तो उसी टाइप का ये भी आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा सही से, समझ में आ रहा है। चलिए, तो आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आता है, इंडिविजुअल डाउट है, अगर वो मतलब सबके लिए ग्रुप डाउट होगा, तो हम इसे फिर से अगर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई भी इंडिविजुअल डाउट आता है तो आप हमें DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, आप यहाँ पे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, और अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए। उनका मतलब सर जो है ना, गर्व से उठाइए, है ना, उनका नाम रोशन कीजिए। क्योंकि माता पिता का जो नाम रोशन करने में जो सुकून है ना दोस्तों, जो मज़ा है ना, जो खुशी है ना, वो दुनिया का कोई भी काम करके नहीं मिलती है। वो एक ही काम है जिससे आपको सुकून मिलेगी, जिसे बोलते हैं ना, एक हमारा सलमान भाई है ना, सलमान खान, उन्हें वो किक ढूंढ रहे थे ना कि मुझे किक नहीं मिल रही, किक नहीं, तो एक छोटी सी बच्ची के स्माइल उन्हें किक मिली थी। तो बस आप वैसा कोई काम कीजिए जिससे आपके माता पिता को खुशी मिलती है, उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है ना, उसके बाद जो आपको किक मिलेगी ना दोस्तों, वो देखिएगा, वो दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे सुकून वाली वो मोमेंट होगी, वो पल होगा। ठीक है, तो खूब पढ़िए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।